यहाँ पर मैं आपको 3 वेरिएशन, 3 तरीके की टफ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप अपने चेस्ट को अच्छा कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि आपको चेस्ट में ज्यादा फैट है या फ्लैट चेस्ट है, लेकिन ट्रेनिंग जो होनी है वो यहीं पर डिपेंड करती है कि अगर आपका फैटी चेस्ट है तो आपको फ्लैट बेंच नहीं मारनी है, डिक्लाइंड और इंक्लाइंड बेंच पे ही ज्यादा फोकस करना है। लेकिन अगर आप फ्लैट हैं तो आप तीनों बेंचों को बराबर से मार सकते हैं। लेकिन अब कुछ लड़के गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका चेस्ट ज्यादा डेवलप नहीं होता या अच्छे शेप में नहीं लेके आ पाते, इस पे ध्यान रखना। चलिए, आप यहाँ कोई करके दिखाने वाला नहीं है, मैं वेट लगाऊंगा केवल और आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें 5 किलो की प्लेट डालता हूँ और ये टोटल बन जाता है 25 किलो, 30 किलो। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी ने किया और करने के बाद निकाले उसने 10 रेपिटेशन और 10 रेपिटेशन के साथ उसने अपना यहाँ पर वार्म अप सेट पूरा किया। ध्यान रखने हैं, मैंने बोला है वार्म अप सेट, कुछ लोग इसको अपना वर्किंग सेट बोलते हैं। मैंने एक सेट मार लिया और इसको लगाओ, इसको लगाओ, इसके भी 10 निकालते हैं और कहते हैं हमने दूसरा सेट मार लिया, इसको लगाओ, ऐसे बढ़ाते हैं और 10 रेपिटेशन निकालते हैं और कहते हैं हमने तीसरा सेट मार लिया। इसको लगाते हैं और कहते हैं हमने चौथा सेट मार लिया और इसको बढ़ा के 10 रेपिटेशन मारते हैं और सेम कहते हैं हमने 5वां सेट मार लिया। एक्चुअली अब ये समझ लीजिए, ये जो आपने तरीका अपनाया है ये है बिगिनर एक्सरसाइज, जो बिगिनर करते हैं। यानी अगर आपने 2-3 महीने कर ली तो बस आपने कर ली, अब आपको अपनी ट्रेनिंग चेंज करने की जरूरत है, वरना चेस्ट में आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। जैसा कि मैं अक्सर ये कहता हूं, वर्किंग सेट। तो देखिए भाई साहब, मेरे नजर में वर्किंग सेट है क्या? अगर आपने इतना वेट मार लिया और आपने कहा 5 सेट, तो जो आपने 5 सेट की काउंटिंग की थी अभी यहां तक पहुंचने में, मैं उसको काउंट नहीं करता, वो सारे वार्म अप सेट पे चले जाते हैं। अब वर्किंग सेट जो है, मान लीजिए कोई लड़का इतना वजन लगा करके करता है, यानी ये जो वजन हमारे पास लगा 70 किलो का वजन लगा हुआ 70 केजी, अगर इसको करता है और वो 10 रेपिटेशन निकालता है या 8 रेपिटेशन निकालता है और वो देखता है 10 के आगे उसकी 11, 12, 13 नहीं हो सकती, 10 ही हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए किसी हद तक आप अपने वर्किंग सेट पे आ गए। तो आपको अपने चेस्ट को पहले नंबर की एक्सरसाइज वो थी जो अभी बताई, बढ़ते क्रम में बताई, 5 सेट आपने की, आपने कहा मेरे 5 सेट हो गए, कितने सेट करते हैं आप? तो आपने जवाब दिया सर मैं तो 5 सेट करता हूं। मैंने पूछा कैसे करते हो? तो तुमने बताया मेरे को, पहले मैं 5 की प्लेट लगाता हूँ, फिर मैं 10-10 की 5-5 और बढ़ाता हूँ, फिर 5-5 और बढ़ाता हूँ, फिर 5-5 और बढ़ाता हूँ, ऐसे बढ़ाता चला जाता हूँ तो मेरे 5 सेट पूरे हो जाते हैं। ठीक है, मैंने देखा तुम्हारी बॉडी में इतना रिजल्ट नहीं है। अब मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं मारनी है, तुम्हें वर्किंग सेट पे काम करना है। तो मैंने तुम्हें जहां पर तुमने छोड़ दी थी, जहां पर तुमने 5 बोल के खत्म कर दी थी, अब मेरे सेट उसके ऊपर चालू होंगे, यानी वर्किंग सेट अपने वर्किंग वेट के साथ वर्किंग सेट बनाना है और यहाँ पर करना है आपको कम से कम 5 से 10 या 15 सेट, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर ये भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे सेट्स होते हैं और बहुत सारे यहाँ पर रेपिटेशंस होती हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है। उतार चढ़ाव का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उतार चढ़ाव क्या होता है? मान लीजिए पहले सेट में तो आपने 10 मार लिए, लेकिन आपने दूसरा सेट जब इसी 70 किलो का मारा तो हो सकता है 8 मारे, फिर तीसरा सेट जब आपने मारा तो हो सकता है 6 मारे, फिर आप हो सकता है चौथा सेट मारे तो ये 6 हो जाए, हो सकता है इसके बाद वाले सेट मारे तो हो सकता है 5 हो जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कुल मिला के हम जब भी मारेंगे लगभग कोशिश ये करनी है कि हमें बराबर मारनी है। तो बराबर कैसे आप मार पाओगे वो विकल्प निकालना। बराबर आप तब मार पाओगे जब आप यहाँ पर रेपिटेशन 10 न मार के 8 कर दो या 7 कर दो, वेट वही रहने दो, लेकिन 7 और 8 कर दोगे तो कहीं हद तक आप बराबर मार पाओगे। आप देखो कितने सेट तक आप 7-7 रेपिटेशन मार सकते हो। तो पहली एक्सरसाइज तो वो हो गई बिगिनर के लिए। उससे ऊपर की एक्सरसाइज ये हो गई जब आप वर्किंग सेट कर रहे हो, और उसके बाद की एक्सरसाइज एक हो गई पिरामिड सेट और एक हो गई ड्रॉप सेट। यानी आप यहाँ तक तो चले गए हो, इस पे आपने वर्किंग सेट तो मार लिए 5, लेकिन अब इसको उतारना भी है, तो उतारो, ये उतार दी।
हाँ भाई मारा उसने। चलो भाई उतारो, इसको लगाओ, फिर मैंने कहा मारो और उसने फिर मारी, फिर मैंने इसको उतारा। हाँ भाई मारो, हो गया। इसे ड्रॉप सेट कहते हैं। आपने वर्किंग भी कर ली, ड्रॉप भी कर ली। अब आती है उससे भी टफ ट्रेनिंग, जिसे कहते हैं पिरामिड ट्रेनिंग। सबसे टफ एक्सरसाइज है, इसके लिए 2 लड़कों की जरूरत पड़ती है, बीच में एक है, ये तीसरी एक्सरसाइज है और जरूरत के हिसाब से करनी है। जो बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ है वो देखो, नियम तीनों बेंच में एक जैसे ही लागू होंगे, चाहे आप फ्लैट कर रहे हो, चाहे इंक्लाइन कर रहे हो, चाहे डिक्लाइन कर रहे हो, नियम एक जैसे हैं। ये आपको समझना है कि आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत है। क्या आपको मिडिल चेस्ट ज्यादा डेवलप करना है, या अपर करना है, या नीचे वाला करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो मैं इसमें आपको बता रहा हूं। तो अब आपको करना है पिरामिड से। चलो भाई लग गया गेट, हटाओ उसको। उसने 10 मारी, मैंने लगाई, उसने 10 फिर मारी और मैंने फिर बढ़ाई, उसने फिर 10 मारी तो मैंने यहां पर 10 फिर बढ़ाई, 5 बढ़ रही है। फिर उसने मारी 10 और फिर मैंने 5 बढ़ा दी, हो गया। अब नीचे भी जाना है। चलो भाई 10 मारी, निकाल दी, 10 मारी, निकाल दी। ये काम एक साथ होना चाहिए, दोनों एक्सपर्ट खड़े होने किया गलत, नहीं तो बेचारा ये केवल हवा में लेते लेते ये बेचारा बेहोश हो जाएगा। फिर उसने मारी और हमने निकाल दी, और उसने फिर मारी, फिर हमने निकाल दी। ये है पिरामिड सेट। तो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। आप बिगिनर हो कैसे करोगे, जब आपने 2-3 महीने की ट्रेनिंग कर ली है तो फिर आपको क्या करना है वर्किंग सेट पे। और आप उससे भी हार्ड जाना चाहते हैं तो 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप पिरामिड सेट मारेंगे। जरूरत के हिसाब से मारना है, आपको अपर की जरूरत है कि लोअर की जरूरत है, उस हिसाब से। फिर भी मैं कह रहा हूं जिसके फैट ज्यादा है इस एरिया तो वो फ्लैट बेंच ना मारे तो ज्यादा बढ़िया है। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी रूपल धनखड़ की, उन्होंने 3 एक्सरसाइज को एक्सप्लेन किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिनके चेस्ट फैट ज्यादा होता है तो वो एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं। उन्होंने बताया पुल ओवर, उसके बाद पिग डैग यानी बटरफ्लाई एक्सरसाइज, और उसके बाद पैरेलल डिप बार। पैरेलल डिप बार को मैं हमेशा आपके बेसिक एक्सरसाइज में जोड़ता रहा हूं, और मैंने 6 बेसिक एक्सरसाइज बताई हुई है जो पूरे आपकी पूरी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और वो केवल डेवलप ही नहीं करती, वो आपके माइंड को भी मजबूत करती है और आपकी ताकत को भी इनहेंस्ड करती है। बात यहाँ ताकत की है। डिप बार मारे, चलिए आपको मैं एक एग्जाम्पल ही देता हूँ। ये कैमरा मेरे हाथ में आया और ये सामने मोटा बंदा मेरे सामने आया। जाओ भाई पैरेलल डिप बार पे जाओ। मान लीजिए ये वही लड़का है जिसका मुझे फैट कम करना है चेस्ट का। अब मैं इससे कहूंगा पैरेलल डिप बार मारे, क्योंकि कुछ लोग पैरेलल डिप बार, अभी लड़कों को ये नहीं मालूम है कि पैरेलल डिप बार बोलते किसको है। देखना अभी ये पैरेलल डिप बार में कर क्या रहा है, देखो कहां लद गया और क्या करना चाह रहा है। इसे पैरेलल डिप बार नहीं मालूम है। चलो करो। चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये है पैरेलल डिप बार, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि पैरेलल डिप, आप पुशअप मारो। चलो दूसरी एक्सरसाइज पुशअप मारो। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए आपको अपनी मसल्स को हार्ड करना है। जब आप अपनी मसल्स को हार्ड कर लेंगे, चाहे पैरेलल डिप बार मार के करें, चाहे पुशअप मार के करें, पुशअप के भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पुल ओवर करें या आप पहली बात तो मैं बता दूं, ये पिग डैग एक्सरसाइज जो होती है उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से आप सोचते हैं। जब तक ये मसल्स हार्ड नहीं होगा तब तक ये पिग डैग की एक्सरसाइज आपकी काम नहीं करेगी। इसमें बैठो जरा आके, पिग डैग करके दिखाओ। पिग डैग करो, बटरफ्लाई, सबसे बड़ी चीज यही है कि जो मोटे लोग होते हैं यार आलसी क्यों होते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ठीक है,
अब देखना, अब ये कर रहा है, मैं इसके चेस्ट पे हाथ रख के देख रहा हूं क्या वाकई हार्डनेस आ रही है। करो करो, क्या उतना रिजल्ट आ रहा है? चलो करो, शाबाश, चलो। तो मैं यही देख पा रहा हूं कि इसकी मसल्स में उतना हार्डनेस नहीं आ रहा। आ जाओ नीचे उतरो। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप पिक डेक कर सकते हैं या पैरेलल डिप? पैरेलल डिप बार तो आपसे होनी नहीं है, आप मोटे ज्यादा हो, पैरेलल डिप बार नहीं होगी, 3-4 रेप्टिशन निकलेगा। ये तो निकाल भी ले रहा है, हो सकता है कुछ ऐसे लड़के आ जाएं जो एक भी रेप्टिशन ना निकाल पाए। तो आपको पुशअप का सहारा लेना है। अगर आप पुशअप जो है लेट के अगर आप नहीं कर पा रहे हो, घुटने के बल आप कर सकते हो। अगर सीधे होकर नहीं कर पा रहे हो तो घुटने से कर सकते हो, घुटना रख के कर सकते हो, ठीक है, वो भी अच्छा विकल्प है। उसके बाद वेरिएशन बहुत होते हैं। आपको कुल मिलाकर अपनी पावर को बढ़ाना है। जब आप इस पावर को बढ़ा लोगे तो आप बेंच प्रेस में जाओगे ना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। यहां कुल मिला के आपकी ये मसल्स हार्ड होनी चाहिए। टाइट करो जरा, अंदर से टाइट करो, ऐसे करके टाइट होता है। तो ये मसल्स जो है हार्ड होनी चाहिए। अभी ये मसल्स जो है हार्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस मसल्स को जब हार्ड करोगे और जब इसको लगातार हिट करोगे, कहने का मतलब है आपने देखा होगा अक्सर जब हम लोहे की दुकान पे जाते हैं किसी लोहार के पास, तो देखा होगा कि वो लगातार हथौड़े चलाता है आग में दिखा दिखा के लोहे को, और लोहे को एकदम लाल कर देता है। लाल करने के बाद उसमें लगातार मारता रहता है शेप देने के लिए। तो जब आपकी मसल्स हार्ड हो जाएगी, यानी हम लोग एक्सरसाइज उस समय छोड़ देते हैं जिस समय हमारी मसल्स अंदर से लाल होती है और शेप देने का समय आता है, क्योंकि अंदर से दर्द होने लगता है। बिल्कुल वही हमारे शरीर के साथ है। हम लोग करते क्या है, जब दर्द आने लगता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, जबकि दर्द आने के बाद ही हथौड़ा चलना चाहिए और तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अक्सर लोग फेल इसीलिए हो जाते हैं, अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोहा जिस समय लोहे पे हथौड़ा चलाना है उस समय 10 हथौड़े कम मारते हैं। लाल होने के बाद 10 हथौड़े कम मारते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे रिजल्ट नहीं आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको ऐसे रिजल्ट नहीं आएंगे। जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप पुशअप ही मारिए, और पुशअप से बेहतर कोई एक्सरसाइज है नहीं। जब आप इस पे एक्सपर्ट हो जाए, आप मत जाइए जिम। मैं आपसे नहीं कहता कि आप जिम जाकर के पैसा बर्बाद करो, आप घर पे पुशअप मारो, 3-4-6 महीने मारो। आप जब उस चीज में एक्सपर्ट हो जाओ मारते मारते, तब आप जिम ज्वाइन करो और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे पहले से। तो जहां पर ये पैरेलल डिप बार की एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी, वो उस तरीके से फिर पैरेलल डिप बार की एक्सरसाइज होने लगेगी। अच्छा, तुम कितने समय से एक्सरसाइज कर रहे हो? भैया 10th में आए थे, फिर उसके बाद चले गए थे, हाई स्कूल के पेपर थे, तो अभी अब आए हैं, 1-2 महीने हुए। देखो, ये 11th में पढ़ने वाला लड़का है जो कि मेरे 1 साल पहले आया था, 1-2 महीने करने के बाद चला गया था। हालांकि उतना नॉलेज इस बंदे को नहीं है, लेकिन मैंने उस दिन भी इसके कपड़े उतरवा कर इसको सामने खड़ा किया था। लेकिन हाँ, इतनी हिम्मत तो है इसके अंदर कि ये सामने खड़ा हो पा रहा है। इसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत जो भी कर पा रहा है, पेट की एक्सरसाइज या जो भी कर पा रहा है वो कर रहा है, मेरे हिसाब से कर रहा है। पुशअप वगैरह ही ज्यादा मैं करवाता हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ये पुल ओवर की एक्सरसाइज या पैरेलल डिप बार की एक्सरसाइज जो करनी है वो, और ये पिक डेक बिल्कुल नहीं करवाता मैं। आपको समझ लेना कि ये जो पिक डेक एक्सरसाइज है या आइसोलेशन एक्सरसाइज है, हम जैसे कंपटीशन खेलने वाले बंदों के लिए है, लास्ट में करनी होती है, सबसे लास्ट में, जब मसल्स को आप और हार्ड करना चाहते हैं, कटिंग लाना चाहते हैं तब। अगर आप ये सोचते हैं कि आप मोटे हैं और मोटे फैट को हटाने के लिए आप पिक डेक करके फैट हटाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। वो बात अलग है कि आप इनहेंस्ड हो जाएं, इंजेक्शन वगैरह लगा करके आप ये सब कर लें, तो एक अलग चीज है। नेचुरल तरीके से संभव नहीं है। तो नेचुरल तरीके से जो आपको बॉडी मसल्स हार्ड करेगा वो पुशअप है। तो पुशअप के बहुत सारे वेरिएशन है। फ्लैट पुशअप मार सकते हैं, किसी उस पे करके मार सकते हैं। चलिए एक चीज मैं एक्सरसाइज और दिखाता हूँ आपको। पुशअप, फ्लैट पुशअप मारा, क्या आप ये बंदा जो है इस पे पुशअप मार, टेबल पुशअप मार पाएगा? इस पे आप इस पे पुशअप मार के दिखाओ। दोस्तों बस यहीं पर आप फर्क समझ लीजिए। अगर आप 4 भी कर पा रहे हो ना, तो भी यार आप सफल हो जाओगे, मेरा मानना ये है। लेकिन लगातार आप 4-4 के कितने सेट मारते हो, ये आप अपने आप को समझ लो। आपको ऐसा नहीं मारना है कि आपने 10 मारे और दूसरे में 6, फिर 4, फिर 2, फिर 1 खत्म। ये नहीं मानना, हट जाओ, ठीक है। बस यहीं पर आपको समझना होगा, और यहीं पर आप एक अच्छी मसल्स बना सकते हो, ठीक है। तो अभी होता क्या है ना यार, कि आप जिन शहरों से हो, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, और एक चीज ये भी है कि उनमें से कुछ लोगों के पास खाने पीने के लिए बहुत है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जितने भी आते हैं गरीब लोग आते हैं,
गरीब बोले तो जिनके पास केवल पानी पी के ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सच्चाई मैं आपसे बोल रहा हूँ। सप्लीमेंट तक का भी पैसा नहीं रहता। भाई तुम क्या कुछ लेते हो सप्लीमेंट? कुछ नहीं है, कुछ नहीं लेते। ये सप्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं लेते, पानी पी के एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप समझ सकते हो। ठीक है, बाकी आजकल तो दुनिया सप्लीमेंट पे टिकी हुई है। खैर कोई बात नहीं, हमारा काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं तो चैलेंज करता हूँ पानी पिला के भी बॉडी बनाने की, लेकिन लड़का मेहनती होना चाहिए। मोटा हो पतला मुझे मतलब नहीं है, मेहनत करना उसे आना चाहिए। तो दोस्तों हमारा टॉपिक यही था आज का। मैं समझता हूँ जहां मैंने बेंच प्रेस आपको बताई है वो हार्ड तरीका है, आप करना चाहें तो कर ले। बाकी भी मैंने तरीके आपको बता दिए, एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, शायद आपको समझ में आया हो। और समझ में आया हो आपको तो इसको ट्राई करिएगा, और उसको ट्राई करने के बाद फिर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्या मैंने गलत बताया सही बताया। आप अपनी राय बिल्कुल दे सकते हैं। तो फिर दोस्तों फिर मिलते